Bloomsbury, welcome to the Bloomsbury video. अच्छा जी, सो सॉरी ये एक रैंडम सा इंट्रोडक्शन था आज के टॉपिक का. सो इट्स ऑल अबाउट ब्लूम्सबेरी. व्हाट वाज ब्लूम्सबेरी? नाम वैसे काफ़ी फैंसी सा है. सो इट्स ऑल अबाउट अ ग्रुप ऑफ लाइक यू कैन से आर्टिस्ट, राइटर्स, इंटेलेक्चुअल, फिलोसफर्स एक्सेट्रा. ठीक है जी. सो लेट्स बिगिन अवर टॉपिक. It's the Bloomsbury Group. So its members lived, worked and studied together near ब्लूम्सबेरी. ठीक है जी. इसके जो मेंबर्स थे ये कहाँ पे रह रहे थे? ये रह रहे थे, वर्क कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे टुगेदर नियर ब्लूम्सबेरी, और जो कि था लंदन के पास. ठीक है जी. और किस सेंचुरी में? 20th सेंचुरी में, इन द फर्स्ट हाफ सेंचुरी ऑफ व्हाट of the 20th one. ठीक है जी. So what is it? It's Bloomsbury uh, is a group of intellectuals, writers, philosophers, etc., who lived and worked and studied together near Bloomsbury in the first half of the 20th century. ठीक है जी. अब जो सेकंड पॉइंट है, दैट इज़ द ग्रुप, इट इज़ द ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट हैड राइटर्स, इट हैड इंटेलेक्चुअल्स, इट हैड फिलोसफर्स, इट हैड आर्टिस्ट. ठीक है जी. And it was influenced by the famous author, poet T.S. Eliot. And now, who can tell me what is T.S. and Eliot? Who can tell me? Please let me know in the comments section below what is meant by T.S. in the name T.S. Eliot. ठीक है जी. अच्छा जी. Then another point we important topic we have, sorry, another point we have is the 16th June is celebrated as the Bloomsbury Day. ठीक है जी. याद रखिएगा कौन सा डे जो ब्लूम्सबेरी डे के लिए सेलिब्रेट किया जाता है. इट्स द 16th ऑफ द जून. अच्छा जी. फिर इसके जो मेंबर्स हैं वो क्या है? कोर मेंबर्स, इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो है, अहम मेंबर्स जो इसके हैं वो 10 थे. ठीक है जी. इट हैड 10 कोर मेंबर्स एंड दे वर एक्सक्लूसिवली द मेंबर्स ऑफ कैम्ब्रिज सोसाइटी कॉल्ड द एपोसल्स. ठीक है जी. व्हाट इज इट कॉल्ड? इट्स कॉल्ड द एपोसल्स. दे वर they were exclusively the members of Cambridge society called as the apostles. ठीक है जी. और फिर वही दोबारा से ये जो बात आ जाती है, जो इसके मेंबर्स है, इन्फ्लुएंशियल जो ग्रुप था, इसमें राइटर्स है, इंटेलेक्चुअल है, फिलोसफर्स है एंड एज वेल एज आर्टिस्ट है. ठीक है जी. अच्छा, ये कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू एंस ऑसबी, जो कि एक फेमस राइटर है, वो कहता है कि ऑल दो इट्स मेंबर्स डिनाइड बीइंग अ ग्रुप इन एनी फॉर्मल सेंस, मतलब ये अपने आप को एक फॉर्मल सेंस में ग्रुप नहीं कहते थे, बट दे वर यूनाइटेड इन अबाइडिंग बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट. लेकिन ये जो सारे 10 कोर मेंबर्स थे, ये आर्ट के इम्पोर्टेंस को अहमियत देते थे. तो इस आइडिया को अबाइड करते हुए, बंधे हुए ये एक ग्रुप था. ठीक है जी. बिसाइड इसके जो 10 कोर मेंबर्स हैं, इसके अलावा भी बहुत और भी बहुत मेंबर्स थे इसके, लेकिन हम इसके 10 कोर मेंबर्स के बारे में बात करेंगे. जो मैं आपको नाम लिख भी देती हूँ, बता भी देती हूँ. जो सबसे पहले हमारे पास मेंबर है इस ग्रुप का, ब्लूम्सबेरी ग्रुप का, दैट इज़ द फेमस फीमेल राइटर, दैट्स द वर्जीनिया वुल्फ. आप लोग जानते हैं वर्जीनिया वुल्फ को. शी इज़ एन अमेजिंग फिक्शन राइटर. उनकी जो बुक है टू द लाइट हाउस, इट्स एन अमेजिंग 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 मास्टर पीस. फिर वी हैव लियोनार्ड वुल्फ विच इज़ अ नॉन फिक्शनल राइटर. ठीक है जी. लियोनार्ड, तो दैट इज़ अ नॉन फिक्शनल राइटर. वर्जीनिया वुल्फ जो थी, वर्जीनिया वुल्फ, शी इज़ अ फिक्शनल राइटर. ठीक है जी. फिर हमारे पास है लिटन स्ट्रेचे है हमारे पास. वो क्या है? वो एक एसेस भी है और क्या है, बायोग्राफर भी है. ठीक है जी. अच्छा जी. फिर हमारे पास जो है जॉन इनार्ड है, जो कि जॉन साहब जो थे वो एक इकोनॉमिस्ट थे. ठीक है जी. फिर हमारे पास है E.M. फॉस्टर. इसके बारे में भी आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ा है. वो भी एक फिक्शनल राइटर थे. अच्छा, ये जो E.M. फॉस्टर जो है, E.M. किस चीज़ का मुखफ़फ़ है, कौन मुझे बताएगा? ठीक है जी. ये भी कमेंट्स में मुझे लिख दे कि कौन इसके बारे में जानता है. ठीक है जी. अच्छा जी. फिर कौन है? डंकन ग्रैंड पोस्ट. ठीक है जी. डंकन साहब है फिर हमारे पास. तो आई थिंक ही वॉज एन काइंड ऑफ इम्प्रेशनिस्ट पोइट, इम्प्रेशनिस्ट राइटर, सॉरी, इम्प्रेशनिस्ट राइटर है हमारे पास. अच्छा जी. इसके बाद है रॉजर फ्राई है हमारे पास, जो कि है एक आर्ट क्रिटिक था, क्योंकि हमने बात की कि आर्टिस्ट भी हमारे पास थे. ठीक है जी. अच्छा जी. इसके अलावा कौन है हमारे पास? इसके अलावा है हमारे पास डेसमोंड एंड मॉली, जो कि जर्नलिस्ट थे.
मतलब हर शोबे से लोग इसमें आते थे, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर है वेनेसा, वेनेसा बेल हमारे पास है, एंड शी वॉज अ पेंटर, ठीक है जी, शी वॉज अ पेंटर। अच्छा जी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव क्लाइव बेल। ये जो कुछ राइटर है वो एक दूसरे के साथ क्या था, ताल्लुक भी था। तो अच्छा जी, तो ये जो बंदा है क्लाइव बेल, वो कौन था, वो एक आर्ट क्रिटिक था, ठीक है जी। सो दीज आर द 10 इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो कि ब्लूम्सबेरी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे। और समरी से हम मैं ज़रा दोबारा से आपको बताती चलूँ कि it's had members who lived, worked and studied together near Bloomsbury, which was situated in London, and they lived in the first half of the 20th century. It was a group of intellectuals, like they had writers, they had philosophers and they had artists, ठीक है जी। And this group was influenced by T.S. Eliot। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि टी.एस. एलियट का ये जो नाम है, इसमें टी.एस. किस चीज़ का मुखफ़फ़ है, और ई.एम. मॉर्गन साहब जो है, ई.एम. मॉर्गन साहब जो हैं हमारे पास, ई.एम. मॉर्गन, तो इस ई.एम. सॉरी मॉर्गन नहीं सॉरी फॉस्टर, ई.एम. फॉस्टर साहब जो है, इसमें ये जो ई.एम. आता है वो किस चीज़ का मुखफ़फ़ है। मैं आई थिंक मैं आपको अनकॉन्शियसली एक हिंट भी दे चुकी हूँ, चले जी कोई बात नहीं। अच्छा, जो इसका जो डे सेलिब्रेट होता है ब्लूम्सबेरी का, वो क्या है, वो है 16 जून। और जो this their members were exclusively the members of the Cambridge Society known as the Apostles, ठीक है जी। एंड what else we studied, अच्छा जी, वहाँ पे हमने ये बात की कि जो फेमस राइटर है यान ऑस्बी, उसने कहा है कि although their members denied being part of a group in any formal sense, but they were united in the abiding belief in a phenomena, or you can say a theory, that they give importance to art, ठीक है जी। And some of the key members, like the 10, there were, as we knew that there are 10 core members of this group. So some of the important group members were Virginia Woolf, Leonard Woolf, Lytton Strachey, John Mann, E.M. Foster, Duncan Grant, Roger Fry, Desmond and Molly Mack, Vanessa Bell and Clive Bell, ठीक है जी। These were some of the important members of these groups, and they were fictional writers, essayists, biographer, economics, आर्ट क्रिटिक, पेंटर, जर्नलिस्ट एक्सेट्रा, ठीक है जी। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। लेट मी नो व्हाट आर योर क्वेश्चंस, व्हाट आर योर सजेशंस, एनीथिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, ठीक है जी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।